हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 35 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 35 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 36वां क्वेश्चन है। 16 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। तो ये भी बेटा वैसे ही करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। लेकिन यहाँ पर एक प्लस में आवेश है, एक माइनस में आवेश है, तो बिंदु P किधर मानेंगे? बाहर की ओर। और कम आवेश की ओर। कम आवेश कौन सा है? 9। 16 ज़्यादा होता है, तो Q1 कितना है? 16 माइक्रोकूलम। 16 गुणा 10⁻⁻6। Q2 कितना है? -9 माइक्रोकूलम। -9 गुणा 10⁻⁻6 गुलाम। R कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। X हमें याद करना है। तो बेटा ये प्लस में आवेश है, ये माइनस में आवेश है, तो बिंदु P किधर मानना है? कम आवेश की ओर। तो कम आवेश कौन सा है? 9। फिर एक बार बताएं, प्लस और माइनस से कम आवेश नहीं देखना है। कम परिमाण वाले की, परिमाण जिसका कम होगा उधर देखना है। तो परिमाण कम इसी का तो है, तो इससे कितनी दूरी पर? x दूरी पर। बिंदु का है P। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो B से P तक की दूरी कितनी है? x। और A से P तक की दूरी कितनी है? 8 + x। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 8 + x। एक बात और, प्लस माइनस आवेश है, इसलिए बिंदु P किधर माना है? बाहर। वो भी किधर? कम आवेश की ओर। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो बीच में मानते। कहाँ मानते? बीच में। बीच में कहीं भी मान सकते हैं, कोई ये नहीं देखना है कि कम आवेश है कि ज़्यादा आवेश है, कहीं भी मान सकते हैं बीच में, लेकिन बाहर हमेशा कम आवेश की ओर ही मानना है। अब देखो, बिंदु A के कारण बिंदु P पर तीव्रता। A के कारण P पर तीव्रता, तो A पर आवेश कितना है? 16 गुणा 10⁻⁻19। फॉर्मूला ये यूज किया है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। तो Q कितना है? 16 गुणा 10⁻⁻19। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? 8 + x का होल स्क्वायर। अब बिंदु B के कारण P पर तीव्रता। अब B के कारण P पर तीव्रता देखें तो B से P तक की दूरी कितनी है? x। और B पर आवेश कितना है? 9 गुणा 10⁻⁻6। तो 1/4πε0 9 गुणा 10⁻⁻6 बटे x²। संतुलन की स्थिति में E1 = E2। संतुलन की स्थिति में जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चनों में किया था, E1 - E2 = 0, चूँकि संतुलन में परिणामी तीव्रता 0 होती है, तो E2 को इधर पक्षांतर कर दिया, इसलिए E1 + E2 हो गया। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम दिशा देखेंगे तो यहाँ पर +1 मानेंगे, तो माइनस और प्लस आकर्षण बल लगेगा, तो ये इधर गति करेगा। ये प्लस है और ये +1 है, इन दोनों में प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो ये इधर गति करेगा। तो ओवरऑल 180 अंश का ही तो कोण बनेगा, और जहाँ 180 अंश का कोण बनता है वहाँ तीव्रता क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इसीलिए E1 - E2 = 0। संतुलन की स्थिति में E1 किसके बराबर हो जाएगा? E2 के। E1 का मान ये वाला है, 1/4πε0 16 गुणा 10⁻⁻6। और E2 का मान यही है, 1/4π9 गुणा 10⁻⁻6 बटे x²। ये कट गया, 6 घातों से 6 घातें कट गई, इधर कितना बचा? 16 बटे 8 + x का होल स्क्वायर, ये बचा 9 बटे x²। तो ये हो जाएगा बेटा 4 बटे 8 + x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 बटे x का होल स्क्वायर। तो इधर बचा बेटा 4 बटे 8 + x, 3 बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसका इसमें करेंगे 4x, इसका इसमें करेंगे 24, और ये 3x इधर ले आओ। 4x में से 3x घटा देंगे, इसे इधर पक्षांतर कर लिया, तो x बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। अगला बेटा, आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये सूत्र यूज होंगे। वैद्युत द्विध्रुव P = Q × 2L। जहाँ P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2L होती है अल्प दूरी, और Q होता है आवेश। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है अक्षीय रेखा स्थिति में, ये होती है निरक्षीय रेखा स्थिति में। ठीक है बेटा। तो चलो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेटा 37वां। 1 माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश
तो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी होती है 12। बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी होती है 12। तो 12 दे रखा है, Q दे रखा है, P पूछा है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा Q दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणा 10⁻⁻⁶। Q2 भी 1 माइक्रोकूलम माइनस में, जो कि बराबर विपरीत है। 12 कितना है, 2 गुणा 10⁻⁻3। P ज्ञात करना है, P बराबर Q इंटू 12। और Q का मान ये 1 गुणा 10⁻⁻6। 12 कितना है, 2 गुणा 10⁻⁻3। 2 1 कम 2, -6 -3 कितने हो गए, 2 गुणा 10⁻�9 कूलम इंटू मीटर। ठीक बेटा। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 38। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ये भी बेटा बराबर विपरीत आवेश हो गए। बीच की दूरी 12 दे रखी है, 0.53 एंगस्ट्रॉन। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछा है। क्या पूछा है, P। और R कितना दे रखा है, 12 कितना दे रखा है, 0.53। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहाँ पर बेटा 12 कितना दे रखा है, 0.53 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलाएंगे तो 0.53 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। Q कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। P हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12। और Q का मान कितना है बेटा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 12 कितना है, 0.53 गुणा 10⁻⁻10। तो 0.53 गुणा 10⁻⁻10, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 0.848, 10⁻19 और 10 29 हो गई। पॉइंट को एक अंक पीछे ले आए तो टोटल घातें कितनी हो जाएंगी, 30। पॉइंट को एक अंक पीछे ले आएंगे तो घात एक माइनस में आएगी, 29 पहले से ही, तो कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है 29वां। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा P। क्या होता है, P। तो P का मान है 3.4 गुणा 10⁻⁻30। तो बेटा P का मान कितना है, 3.4 गुणा 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। और Q का मान कितना है, Q का मान है आवेश की मात्रा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। आवेश का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। 12 हमें ज्ञात करना है। तो बेटा सूत्र लाएंगे P बराबर Q इंटू 12। तो 12 Q को इधर 55 कर दें, 12 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टे Q। अब बेटा मान रख देंगे P का मान कितना है, 3.14 गुणा 10⁻⁻30। तो P की जगह लिख देंगे। और Q का मान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। Q की जगह रख देंगे, 12 निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है, किसी निकाय में दो आवेश QA 1.5 माइक्रोकूलम, QB -1.5 माइक्रोकूलम है। क्रम से दो बिंदुओं -2 मिलीमीटर, 0,0 तथा B +2 मिलीमीटर, 0,0 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है हमें। तो देखो बेटा इसकी स्थिति को पहले समझाते हैं तुम्हें। देखो QA कितना है, 1.5 माइक्रोकूलम। QB कितना है, -1.5 माइक्रोकूलम। A पर आवेश कितना, -2 मिलीमीटर, 0,0। B पर 2 मिलीमीटर, 0,0। तो बेटा A पर ये -2 मिलीमीटर है, ये x अक्ष के माइनस में होगा, क्योंकि ये x, ये y और ये z। तो ये माइनस में होगा इधर, और ये किधर होगा, ये प्लस में होगा। बीच की दूरी दोनों की कितनी है, 12 हमें 4 मिलीमीटर, क्योंकि 2 मिलीमीटर ये, 2 मिलीमीटर ये। ठीक है। 2 मिलीमीटर इधर की, 2 मिलीमीटर इधर की, तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मिलीमीटर। तो 12 हो गया 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए 2 मिलीमीटर इधर की, 2 मिलीमीटर इधर की। तो 2 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर। यानी 12 4 गुणा 10⁻⁻3। और आवेश तो इनमें से कोई एक लेना है, 1.5 माइक्रोकूलम। तो P बराबर Q इंटू 12। 1.5 गुणा 10⁻⁻6 और 12 तो ये था ही, 4 गुणा 10⁻⁻3। 15 चौक 60, यानी 6.0। -6 -3 कितने हो गए, -9। तो 6.0 गुणा 10⁻⁻9 कूलम इंटू मीटर। ठीक है। बिंदु B से 1 यूर हो जाएगी डायरेक्शन। इस वीडियो में बेटा हम इतने क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे।
अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।